नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं सारी बहनों को यह बताना चाहती हूँ कि इस पवित्र मौसम में यदि वह अखंड सौभाग्य चाहती है तो क्या उपाय करे। सबसे पहले आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है और आपको साफ सुथरे साड़ी में से आपके पास चाहे पुरानी लाल कलर की साड़ी हो चाहे हरे कलर की साड़ी हो वो धो के रखनी है। और जो सबसे पहला सोमवार आने वाला है, भोले बाबा को तो हम प्रसन्न कर ही रहे हैं बहनों, आपको करना क्या है, माता पार्वती माँ गौरी को भी आपको खुश करना है। आप उनसे अखंड सौभाग्य का वर पा सकती है। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको शुभ दिनों में क्या क्या लेके आना है जो माँ गौरा को चढ़ाकर आपको खुद पहनना है। सबसे पहले शुभ दिन कौन सा है, आपको हरी चूड़ी लाने के लिए आपको सोमवार जो पहला पड़ रहा है उस सोमवार को आपको हरी चूड़ियाँ लानी है। और वीरवार अगर कोई बहन भूल भी जाती है तो आपको क्या करना है, वीरवार और शुक्रवार ये भी माँ गौरा के लिए शुभ बताए जाते हैं कि इस दिन आप अपने लिए श्रृंगार का सामान लाकर पहन सकती है। सबसे पहले आपको क्या लाना है, आपको हरी चूड़ियाँ लानी है। और जो सोमवार के दिन आप जो बहनें व्रत करेंगी, जो नहीं भी कर सकती हैं, उनको भी अपने लिए पूरा ऐसा श्रृंगार का सामान लाना है। और श्रृंगार में हरे कलर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, हरी चूड़ी हो गई, हरा नेल पेंट हो गया आपको, और मेहंदी तो ज़रूर बहनें लगाएं क्योंकि ये हमारी सुहाग की निशानियों में आता है। मेकअप जो आप सब करते हो, आपको मेकअप में वो सारा सामान लेके आना है। और सुबह पहले सोमवार वाले दिन भोले बाबा को खुश करने के साथ साथ इस पवित्र मौसम में आपको माँ गौरा को भी खुश कैसे करना है और अखंड सौभाग्य का कैसे फल प्राप्त करना है, आज मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। कब आपको ये सामान लाना है, कैसे पहनना है और कितनी संख्या में पहनना है, आज मैं इस सारी वीडियो में आपको बताऊंगी। और सबसे पहले आपके पास कोई भी पुरानी साड़ी हो, लाल कलर की या हरी कलर की, आप उसको धो कर रख लीजिए। और पहले सोमवार वाले दिन जो व्रत नहीं भी करेंगी और जो कर रही हैं बहनें, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अपने अखंड सौभाग्य के लिए आपको माँ गौरा को कैसे प्रसन्न करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें पहले सोमवार को नहा धोकर सुबह भोले बाबा को जल अर्पित करके आना है और माँ गौरा के आगे अपने चूड़ियाँ जो आपको पहननी है, आपको ये बाजार से चूड़ियाँ लाकर सीधे हाथों में पहननी नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सोमवार वाले दिन माँ गौरा को, माँ पार्वती को सबसे पहले ये समर्पित करना है। आपने जो भी सामान अपने मेकअप में यूज़ करोगे, अपने आप श्रृंगार में यूज़ करोगे, सबसे पहले माँ गौरा को चढ़ाएंगे। उसके बाद जब आपके मंदिर का दीपक शांत हो जाए, फिर आपको करना क्या है, आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में ये वहाँ से सारी सामग्री उठा लेना है। फिर माता का आशीर्वाद समझ के, प्रसाद समझकर इसको ग्रहण करना है और बोलना है, हे माता, जैसे आपकी चूड़ियाँ अमर है वैसे ही आप मेरी चूड़ियों को अमर रखना। जैसे माँ आपका काजल अमर है वैसे ही माँ मेरे काजल को अमर रखना। जैसे माँ आपके हाथों की मेहंदी अमर है वैसे ही माँ मेरे हाथों की मेहंदी को अमर रखना। हे माँ गौरा, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाना, मेरे को सौभाग्य का, अखंड सौभाग्य का वर देना। आपको ये माता से कहना है। उसके बाद आपको एक सुंदर स्त्री जैसे तैयार होती है। माँ गौरा खुश कैसे होती है, माँ गौरा खुश इसलिए होती है जब एक नारी एक अच्छे से रूप में तैयार होकर माँ गौरा को खुश करती है तो माता बहुत ही प्रसन्न होती है। तो आपको करना क्या है, आप सभी बहनों को सुबह नहा कर धोकर सारी सामग्री माता को अर्पित करनी है। उसके बाद आपका दिया मंदिर का जब शांत हो जाए, सारी सामग्री उठाकर आपको प्रसाद के रूप में पहननी है, लगानी है और एक सुंदर स्त्री की तरह तैयार होना है। और माँ बहुत खुश होती है। मैं आशा करूँगी कि जैसे इस पवित्र मौसम में रिमझिम बारिश की बूंदें पड़ रही है, वैसे ही आपके जीवन में आप बहुत सारी रिमझिम खुशियाँ आती रहे, आपको अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ मैं माँ गौरा से। अब आपको ये चूड़ियाँ किस किस दिन पहननी है, आपको लाके ये डायरेक्ट नहीं पहननी है हाथों में बहनों। आपको ये चूड़ियाँ पवित्र दिन में, सोमवार वाले दिन, अगर कोई बहन भूल जाए तो आपको ये वीरवार वाले दिन और शुक्र वाले दिन लाकर हाथों में पहननी है। आप इनको लाके डायरेक्ट नहीं पहनना, इनको पहले मंदिर में माता को समर्पित करना, फिर आपको इन चूड़ियों को ग्रहण करना है प्रसाद के रूप में। उसके बाद आपको
ये विषम संख्या में पहननी है। आपको एक हाथ में 5 चूड़ियाँ और एक हाथ में आपको जितनी चूड़ियाँ पहननी हो उतनी चूड़ियों को पहनना। कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती है। विषम संख्या होती है, उसमें आपको इन संख्याओं में चूड़ियों को हाथों में ग्रहण करना है। उसके बाद आपको सावन के पवित्र महीने में लाल कलर की साड़ी या हरी कलर की साड़ी आपके हो तो आपको उन दोनों में से जिन बहनों के पास जो भी साड़ी अवेलेबल हो उसी को ही पहनना। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई भी साड़ी बाज़ार से खरीद के लाएंगे फिर पहनेंगे, कोई बात नहीं है। आपको घर में जैसे भी हरी कलर की साड़ी है बस आपको उसे साफ रख कर पहनना है। और मैं प्रार्थना करूँगी भोले बाबा से और माँ गौरा से कि आपके परिवार पर अपनी दृष्टि बनाए रखें और इस पवित्र मौसम में बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर, माँ गौरा की आप पे परिवार पर ये कृपा, अनुपम कृपा बनाए रखे। इस छोटी सी वीडियो के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे।